इस चैनल पे अटैक ऑन टाइटन से रिलेटेड काफी ज्यादा वीडियो बनी है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो क्या कर रहे हो, चैनल पे जाओ और फटाफट वीडियो देख लो। और हाँ, ये वीडियो भी अटैक ऑन टाइटन से रिलेटेड है। अगर आपको अदर एनिमे से रिलेटेड कोई वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना, उस पर भी अपन काम करेंगे और वीडियो बनाएंगे। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस मंथ के कमेंट किंग है अर्नव टेम्पेस्ट, जिन्होंने हमारी वीडियो को काफी ज्यादा पसंद किया है और काफी ज्यादा कमेंट्स किए। तुम सबने नोटिस जरूर किया होगा कि अटैक ऑन टाइटन में कोलोसल टाइटन एंड वॉल टाइटन दोनों एक जैसे दिखते हैं और इनकी पावर भी लगभग सेम है। बट ये दोनों एक जैसे नहीं है, बल्कि ये दोनों अलग अलग है। एंड इनकी पावर्स एंड एबिलिटी में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है, जो कि एनिमे में आपने कहीं ना कहीं मिस जरूर किया होगा। अब एनिमे फैंस को दोनों सिमिलर क्यों लगते हैं, इसका कई रीजन है। क्योंकि ये दोनों दिखने में एक जैसे हैं और लगभग इनकी एबिलिटी भी सेम है। और अगर इन दोनों की फाइट होगी तो इन दोनों में से जीतेगा कौन? अगर आपको लग रहा होगा कि कोलोसल टाइटन आराम से वॉल टाइटन को हरा देगा, तो ऐसा नहीं है। अब इन दोनों की फाइट शुरू करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि कोलोसल टाइटन एंड वॉल टाइटन की शुरुआत कहाँ से हुई। कोलोसल टाइटन ये एनिमे में 9 टाइटनों में से एक है। इसे अभी तक 2 टाइटन यूजर ने यूज किया है। और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि कोलोसल टाइटन पूरे 9 टाइटन में से सबसे पावरफुल टाइटन है। और जब कोलोसल टाइटन का यूजर कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है तो एक एटॉमिक बम की तरह विस्फोट होता है, जो कि कोलोसल टाइटन के यूजर पर डिपेंड करता है कि वो विस्फोट कितनी दूरी तक होगा। और अगर कोलोसल टाइटन का यूजर चाहे तो अपने विस्फोट से एक सिटी को आराम से तबाह कर सकता है। और कोलोसल टाइटन बाकी टाइटनों में खास टाइटन है, बिकॉज इसका यूजर अपनी पहली ट्रांसफॉर्मेशन में कोलोसल टाइटन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। अब कोलोसल टाइटन के पास इतनी पावर है तो कहीं ना कहीं इसकी वीकनेस जरूर होगी। तो हाँ, इसकी वीकनेस भी है इसकी हाइट, क्योंकि हाइट में इतना बड़ा है इसके कारण काफी ज्यादा धीमा चलता है। एंड मैं हाइट वाली हाइट की बात कर रहा हूँ, कुछ और मत समझना। सॉरी ब्रो, इस जोक को मैं 3 वीडियो से यूज कर रहा हूँ, मैंने राइटर को पैसे ही नहीं दिए। ओ एक मिनट, राइटर तो मैं ही हूँ। जोक्स अपार्ट एंड टॉपिक पे आते हैं। एंड कोलोसल टाइटन की सेकंड वीकनेस है इसकी मसल्स। जब ये हीट प्रोड्यूस करता है तो इसकी मसल श्रिंक होने लग जाती है, यानी कि इसकी मसल्स धीरे धीरे कम होने लग जाती है। एंड जिसके कारण ये आखिरी में वाइप आउट हो जाता है। अब बात करते हैं वॉल टाइटन की। तो वॉल टाइटन का कोई यूजर नहीं होता है, बल्कि इसे पैराडाइज की रक्षा और रंबलिंग के लिए किंग फ्रिट्ज ने बनाया था अपने फाउंडिंग टाइटन की मदद से। और अगर इन टाइटन की गिनती की बात की जाए तो ये लगभग 5,73,084 के आसपास है। एंड दैट्स ह्यूज नंबर भाई। लिटरली सोचो तुम 5 लाख की सेना आ रही, वो भी आम सेना नहीं भाई, रंबलिंग वाली वॉल टाइटन की सेना। सामने वाले का पिछवाड़ा तो यूं ही फट जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? अगर वॉल टाइटन की पावर्स की बात करें तो इसकी पावर लगभग कोलोसल टाइटन जैसी ही होती है। बट ये जब हीट प्रोड्यूस करता है तो ये अपनी मसल को श्रिंक नहीं करता है, बल्कि हीट नॉर्मल ही प्रोड्यूस करता है। हीट प्रोड्यूस करने पर इसकी मसल किसी भी तरह से श्रिंक नहीं होती है। और ये माइंडलेस टाइटन होते हैं। ये केवल जिसके पास फाउंडिंग टाइटन की पावर है, केवल उसके ही ऑर्डर को सुनते हैं। और ना ही ये रुकते हैं और ना ही ये थकते हैं। ये लगातार चलते रहते हैं कई दिनों तक। और यूजर ना होने के कारण वॉल टाइटन किसी भी तरह का विस्फोट नहीं कर सकते हैं, जिस तरह का विस्फोट कोलोसल टाइटन अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में करता है। और अगर कोलोसल टाइटन और वॉल टाइटन का युद्ध होगा तो दोनों में से जीतेगा कौन? और अगर आप इसका आंसर जानते हो तो क्या हुआ, कमेंट खुला है, जाके बता दो। तो इन दोनों के युद्ध में जीतेगा वॉल टाइटन। हाँ, वॉल टाइटन। कोलोसल टाइटन इन दोनों के युद्ध में नहीं जीतेगा। बट कुछ एनिमे फैंस इस बात से सहमत नहीं होंगे, तो इसके पीछे का एक रीजन है। कोलोसल टाइटन जब ट्रांसफॉर्म होता है तो वो एक विस्फोट करता है। वो विस्फोट लगभग एक सिटी को आराम से तबाह कर सकता है। और शायद वॉल टाइटन इस विस्फोट में मर भी जाए, बट वॉल टाइटन कभी भी अकेले नहीं चलता, बल्कि वो एक ग्रुप में चलता है, जिसके कारण से वो कोलोसल टाइटन को बड़ी आसानी से हरा सकता है। और आप सब एनिमे फैंस को पता है कि कोलोसल टाइटन की एक वीकनेस है उसकी स्पीड। उसकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो है, जिसके कारण वो वॉल टाइटन को लगातार हरा नहीं सकता है। वो शायद 5, 10, 20 या 100 वॉल टाइटन को बड़ी आसानी से हरा सकता है, बट उसके सामने खड़ी है लाखों की वॉल टाइटन की सेना, जिसे हराना लगभग नामुमकिन है। और अगर आपको लगता है कि कोलोसल टाइटन जीतना चाहिए तो हाँ, अगर 1 वर्सेस 1 की फाइट होती है तो कोलोसल टाइटन बड़ी आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि कोलोसल टाइटन का एक यूजर होता है, जबकि वॉल टाइटन का किसी भी तरह से एक यूजर नहीं होता है। एंड जब आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर अदर एनिमे से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर आप मुझे बताना चाहे तो कमेंट अपना खुला है, जाके कमेंट कर देना। एंड यप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड बी नर्ड एंड देसी, आई थिंक बी एनिमे फैंस।